Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of the two boys in the story The Two Gentlemen of Verona. तो चलिए करते हैं इनका character sketch. The two boys in the story were Nicola and Jacopo. दो लड़कों का नाम था निकोला एंड जेकोपो. द एल्डर ब्रदर निकोला वॉज 13. उनमें से बड़ा था निकोला और उसका एज था 13 वर्ष. एंड द यंगर जेकोपो वॉज 12 years old. और जो छोटा था उसका नाम था जेकोपो और वो 12 साल का था. हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर्स मैंशनड बिलो. और यहाँ नीचे उनके कैरेक्टर की कुछ विशेषताएं लिखी हैं. आउटर अपेयरेंस उनका कैसा था? दे हैड ब्राउन स्किन, टैंगल्ड हेयर एंड डार्क अर्नेस्ट आईज. उनकी भूरी त्वचा थी, घुंघराले बाल थे और गहरी आंखें थी. दे वर चाइल्डिश इनफ एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस. और वो दोनों ही थोड़े जो थे वो चाइल्डिश नेचर के थे, बचपना था उनमें और बहुत वो समझदार थे. दे वर वेयरिंग शैबी एंड ओल्ड क्लॉथ्स. उन्होंने मैले और पुराने कपड़े पहने हुए थे. वन ऑफ देम हैड ऑन अ वॉर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स. और उनमें से एक ने क्या पहना हुआ था? एक घिसी हुई जर्सी और एक जो छोटी की हुई खाकी पैंट. द अदर बॉय वॉज वेयरिंग अ शॉर्टेंड आर्मी ट्यूनिक. और दूसरे लड़के ने एक छोटी की हुई जो थी आर्मी की कमीज पहनी हुई थी. राइट. ऑर्फेंस. और वो दोनों अनाथ थे. द टू बॉयज आर डिस्क्राइब्ड एज ऑर्फेंस इन द चैप्टर में दोनों लड़के जो हैं वो अनाथ जो है वो बताए गए हैं. दे वर मदरलेस. उनकी मम्मा नहीं थी. देयर फादर वॉज किल्ड इन द बार और वॉर. और उनके फादर जो थे वो लड़ाई में मारे गए थे. अ बॉम्ब डिस्ट्रॉयड देयर हाउस. उनका घर जो था एक बॉम्ब के गिरने से जो था डिस्ट्रॉय हो गया था, तबाह हो गया था. दस दे बिकेम ऑर्फेन्स एंड होमलेस. और इस तरह से वो अनाथ भी हो गए थे और बेघर भी हो गए थे. नंबर 3 है करेजियस. वो बहुत उत्साही थे. द टू बॉयज आर शोन एज करेजियस इन द चैप्टर. दो लड़कों को बहुत ही उत्साही दिखाया गया है. दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स एंड बिकेम होमलेस बट दे सर्वाइव्ड अलोन वर्किंग हार्ड टू अर्न देयर लिवलीहुड. उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और बेघर हो गए थे, लेकिन वो उन्होंने बहुत मेहनत की जिंदा रहने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए. सेंस ऑफ डिग्निटी. उनमें सेंस ऑफ डिग्निटी थी. द टू बॉयज हैड अ सेंस ऑफ डिग्निटी. दे डिड नॉट आस्क फॉर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर्स. उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी थी बेघर होने के बाद, अनाथ होने के बाद, और ना ही दूसरों से कोई मदद मांगी थी. दे वर्कड वेरी हार्ड. उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की. दे अंडरटुक अ नंबर ऑफ जॉब्स. और उन्होंने बहुत सारी जॉब्स की, बहुत सारे काम किए. दे शाइंड शूज अंडर द हॉट सन. गर्मी में सूरज की तपिश के नीचे उन्होंने जो बोट पॉलिश करने का काम करते थे. सोल्ड फ्रूट बेचते थे. हॉक्ड न्यूज़पेपर. आवाज़ें देकर न्यूज़पेपर अखबार बेचते थे. कंडक्टर टूरिस्ट राउंड द टाउन. और जो सैलानी होते थे उनको शहर में घुमाते थे. एंड रैन एरेंड्स. और बहुत सारे अन्य काम करते थे. फ्रूगल बाय नेचर. फ्रूगल होता है कि जो इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा पैसे नहीं खर्चता हो. द टू बॉयज़ वर फ्रूगल बाय नेचर. दे यूज्ड टू सेव मनी फॉर देयर सिस्टर लूसिया's ट्रीटमेंट हु was suffering from the disease of tuberculosis. वो पैसे बचाते थे. क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टर लूसिया के ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च करने होते थे, जिससे कि टीबी की बीमारी थी. दे डिड नॉट बाय क्लॉथ्स फॉर देमसेल्फ. वो खुद के लिए कपड़े भी नहीं लेते थे. एंड डिड नॉट ईट प्रॉपरली. और ना ही प्रॉपरली खाते पीते थे. बट दे पेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर ऑन टाइम. लेकिन उनकी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए वो समय पर जो थे पैसे दे देते थे. सीक्रेट कीपर. वो अपने जो दुख थे या अपनी जो समस्याएं थी उनको किसी को बताते नहीं थे. वो सीक्रेट कीपर थे, गुप्त रखते थे अपनी बातों को. द टू बॉयज कीप्स देयर सीक्रेट फ्रॉम द author while asking him for a lift to the Polita where their sister was admitted in a hospital. और वो दो लड़के जब राइटर से, ऑथर से एक लिफ्ट मांगते हैं कि उन्हें पोलेटा छोड़ दिया जाए, तो वो उसे नहीं बताते कि उनकी सिस्टर हॉस्पिटल में है. द बॉयज रिमेन्ड टाइट लिप्ड
वो अपने होठों को खोलते नहीं हैं, यानी कि वो अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालते हैं. एंड द ऑथर ऑल्सो डिसाइडेड टू रिमेन क्वाइट बिकॉज ही रिस्पेक्टेड देयर प्राइवेसी. और जो ऑथर होता है वो भी उनसे कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि वो उनके जो प्राइवेसी थी उसकी रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता था, कि अगर वो नहीं बताना चाहते थे तो वो उनसे नहीं पूछेगा. तो हम सबको ऐसा ही करना चाहिए. अगर कोई अपनी बात नहीं बताना चाहता तो हमें उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए. एडमायरेबल, वो बहुत ही एडमायरेबल थी. क्यों? The two boys seemed admirable to the author because he was impressed by their courage and relentless effort despite the setbacks of the war. अब जो वॉर था, युद्ध था, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो था वो बहुत ही उत्साह से अपने उन परिस्थितियों को जो था वो झेल रहे थे और किसी से हेल्प नहीं मांग रहे थे. तो इसलिए ऑथर को वो बहुत ही ऑथर उन्हें चाहने लगा था. In this way we see that the two orphan boys वर्कड वेरी हार्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर लूसिया. इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कों ने अपनी सिस्टर लूसिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सख्त मेहनत की. दिस शोज देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर सिस्टर. और ये अपनी सिस्टर के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है. देयर डिवोशन फॉर हर ट्रीटमेंट इज़ रिमार्केबल. और उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने जो डिवोशन दिखाई वो बहुत ही शलाघा यानी कि प्रशंसनीय है. देयर सेक्रीफाइस, सिंसियरिटी एंड डिवोशन ब्रॉट अ न्यू nobility to human life and gave promise of a greater hope for human society. और उन लड़कों का जो त्याग है, उनकी जो ईमानदारी है और समर्पण है, वो मानवता में नया विचार लाने में जो है मानववाद को एक आशा का प्रण देता है. ठीक है कि हर एक इंसान को डिवोटेड होना चाहिए अपनी फैमिली के प्रति, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति हमें प्यार करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टू बॉयज इन द स्टोरी द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.